हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्होंने पहली बार लाल किले पर झंडा फहराया था। जो देश के हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वही लाल किले पर झंडा फहराते हैं। वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो 2014 जून में प्रधानमंत्री बने थे और उसके बाद तब से लेके अब तक इस बार वो 12वीं बार लाल किले से झंडा फहराएंगे। और हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ था तो अंग्रेजों द्वारा गुलाम था। अंग्रेजों द्वारा तरह तरह की यातनाएं देती जाती थी और लोग उसको झेलते थे, मजबूर रहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इनके खिलाफ आवाज उठाई गई तो ये आवाज को दबा देंगे, ये मरवा देंगे, ये पूरे घर को उठवा लेंगे। इस वजह से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वालों में बहुत कम लोग थे और जो थे भी वो चोरी छिपे जो है अपने काम को अंजाम देते थे। इसी बीच हमारे देश के महान क्रांतिकारी आते हैं, कौन? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। ये खुलकर अंग्रेजों का सामना करते हैं और डटकर अंग्रेजों का सामना करते हैं और उनको किसी बात का डर नहीं रहता। वो अंग्रेजों से डरते नहीं है क्योंकि वो निडर होते हैं और उनकी निडरता ही उनको कामयाब बनाती है। उसके बाद भगत सिंह को जब ये असेंबली में इन्होंने बम फेंका था और उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे, अब वहीं खड़े थे, जबकि उस समय असेंबली में बहुत बड़े बड़ी हस्तियां मौजूद थी, यहां तक कि जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी भी मौजूद थे। लेकिन उसके बावजूद चाहते तो वो भाग जाते क्योंकि चारों ओर धुआं हो गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंग्रेजों को भगदड़ मच गई थी, लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, तितर बितर भीड़ हो गई थी। अगर वो चाहते तो मौका था और मौके देखकर वो फरार हो सकते थे, लेकिन उनको अंग्रेजों को ये दिखाना था कि देख लो, भारत में एक सच्चे सपूतों की कमी नहीं है, मैं हूं सच्चा सपूत, जो करना है कर लो। उसके बाद उन्होंने नारा दिया, सुखदेव भी उनके साथ थे और तमाम क्रांतिकारी उनके साथ इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहे और जब तक वो अरेस्ट ना हो गए, अरेस्ट होने के बाद भी वो लगातार नारा लगाते रहे। अंग्रेजों द्वारा उनको पकड़ लिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। उनके खिलाफ तरह तरह की यातनाएं हुई, तरह तरह के षड्यंत्र रचे गए। उन्होंने भूख हड़ताल भी किया जेल में भगत सिंह ने, और उसके बाद अंग्रेजों द्वारा उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। चंद्रशेखर आजाद, जो हमारे देश के सच्चे क्रांतिकारी और सच्चे सपूत में, इनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और हमारे संविधान में भी इनका नाम है और हमारे क्रांतिकारियों में इनका नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। ये चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने कहा था आजाद हूं, आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। जीवन पर्यंत तक वो आजाद रहे। तरह तरह के जो है इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया, इनके खिलाफ साजिश रची गई, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों का मुंह तोड़ जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था, अंग्रेज इनसे डरते थे। लेकिन इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये अपने साथी के साथ बैठे हुए थे और उनके साथी ने एक ने गद्दारी कर दिया और पुलिस को सूचना दे दी, यानी वो पुलिस का मुखबिर था और ये चंद्रशेखर आजाद जो है नहीं जान पाए और चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया। उसके बाद उनके पास एक पिस्तौल थी देसी, उसका वो लगातार सामना करते रहे और जब आखिरी गोली बची है तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि आजाद था, आजाद हूं और आजाद रहूंगा। उसके बाद एक गोली बचती है तो उसके अपने कनपटी पर लगा के यहीं पर वो गोली मार लेते हैं और मर जाते हैं। पेड़ के ऐसे टेक लगा के मरे पड़े हुए थे। अंग्रेज इतने भयभीत थे कि वो डरे हुए थे, वो मर गए। उसके बाद भी अंग्रेज धीरे धीरे, मतलब जैसे लग रहा है कि शेर जब मर भी जाए, शेर जब सोता होता है, शेर अगर मर भी जाता है तो भी उसके पास जाने से लोग घबराते हैं। चंद्रशेखर आजाद शेर था और जब वो मर गया उसके बाद भी अंग्रेज चुप्पे चुप्पे जा रहे हैं, अपने जूनियर को भेज रहे हैं, जा 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 जा, जा देखो
हाँ, पीछे भाग रहे। अब बंदूक की ऐसी थी, यानी कि लोग डर रहे थे कि कहीं ये जीवित ना हो और मुझे मार ना दे। कहा जाता है ना कि अकेला शेर जो होता है ना, वो कई लोगों पर भारी पड़ता है। अरे झुंड में तो सुअर लोग आते हैं, शेर अकेला आता है। वो शेर थे, उन्होंने डट कर सामना किया। मरने के बाद भी अंग्रेज उनसे डरते रहे। अल्फ्रेड पार्क में मार अंग्रेज लोग, अफरा तफरी मची हुई थी कि कौन इनके पास जाए और पता लगाए कि ये मर गए हैं कि जीवित हैं। एक सच्चा सपूत शहीद हो गया देश के लिए, चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद काफी देर के बाद जब एकदम उधर से गोली नहीं चली चंद्रशेखर आजाद की तरफ से, तब अंग्रेजों को यह आभास हुआ कि शायद ये मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद धीरे धीरे चुपके चुपके जाके जब देखा गया तो ये शहीद हो गए थे। देश के लिए हमेशा वो लड़े, देश के लिए उन्होंने जिया और देश के लिए हमेशा काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देख लो, महान क्रांतिकारी मैं कहता हूं, जबरदस्त इंसान, और दिमाग के इतने तेज कि लोमड़ी भी एक बार शर्मा जाए इनके आगे। एक बार इनके पिता ने कहा था कि तुम आईसीएस की परीक्षा दो। आजकल जो आईएएस होता है ना, उस समय आईसीएस होता था अंग्रेजों के जमाने में। बहुत कठिन परीक्षा होती थी और इंग्लैंड वगैरह से पेपर आते थे, और उस पेपर को पास करना इंग्लैंड के वासियों के लिए तो टफ था और इंडियन के लिए तो बहुत ही टफ था उस समय, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा लोग शिक्षित थे नहीं। लेकिन अपने पिता कि चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया और पिता से बोला कि आईसीएस की परीक्षा मैं पास कर लूंगा, उसके बाद मैं रिजाइन दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। इनके पिता ने कहा ऐसे ही बोल रहा है, निकाल तो पाएगा नहीं, बोलने दो। उन्होंने, उनके पिता ने वादा कर लिया और पहले ही प्रयास में, जानते हो दोस्त, चौथा स्थान हासिल किया और उसके बाद इस्तीफा दे दिया, क्योंकि इन्होंने कहा था मैंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है। मैं राष्ट्र के लिए जिंदा हूं और राष्ट्र के लिए मर जाऊंगा। मैं जब तक जीऊंगा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता रहूंगा और शान से जीऊंगा। मैं कभी उनकी गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा, उनकी अधीनता को मैं स्वीकार कभी नहीं करूंगा। मर जाऊंगा लेकिन सर नहीं झुकाऊंगा। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। उसके बाद 1945 में प्लेन दुर्घटना में वो मारे जाते हैं और इस तरीके से एक भारत का सच्चा सपूत हम लोगों ने खो दिया। इन्होंने कहा था तुम मुझे खो दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गिव मी योर ब्लड, गिव मी योर ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसके बाद महात्मा गांधी ने बहुत से आंदोलन किए। साउथ अफ्रीका से लौटे, इनके खिलाफ बहुत षड्यंत्र रचे गए। साउथ अफ्रीका में इनको डिब्बे से फेंक दिया गया और गोरों ने जो है इनके खिलाफ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया और उन्होंने उसी समय प्रण ले लिया। साउथ अफ्रीका से जब बैरिस्ट्री करके लौटे थे तो प्रण लिया कि मैं देश को आजाद करा के रहूंगा, क्योंकि जब वो यहां आए तो यहां पर भी वही सब अंग्रेजों द्वारा अत्याचार किया जा रहा था, भारतीयों पर जुल्म किए जा रहे थे। इन्होंने जुल्मों का डट कर सामना किया और अंग्रेजों के खिलाफ एक बिगुल छेड़ दिया और उसके बाद 1942 में इन्हें जोरदार भाषण दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेज पूरे डर गए और द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था। हिटलर उधर अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। हिटलर जो है पूरा घुस गया था इंग्लैंड तक। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने उनका, हालांकि हिटलर का मुंहतोड़ जवाब दिया। उस समय इंग्लैंड का ही शासन यहां चल रहा था भारत में, और विंस्टन चर्चिल महात्मा गांधी के भी बड़े कट्टर विरोधी थे। उन्होंने तो महात्मा गांधी को बहुत कुछ कहा था, इडियट जो भी, लेकिन महात्मा गांधी ने उनके नाक में दम कर रखा था। उसके बाद देश आजाद होता है और देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। और उसके बाद 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है और संविधान सभा के जो अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने। और हमारे संविधान को लिखने वाले कौन? भारत रत्न महान सपूत देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इस तरीके से तब से लेके अब तक हमारा देश संविधान के मुताबिक चल रहा है और आगे भी चलेगा। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए।